होगा भाई? पीटी करो, पीटी करो। मान लो आप ऐसे ऐसे जा रहे हो, बोलो एरोस का ध्यान रखना। प्रोसेस इज प्रोसेस, ए टू बी। मान लो आप ऐसे गए तो प्रेशर घटा और वॉल्यूम, प्रेशर घटा और वॉल्यूम, तो पीटी कर कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अरे यार क्या कर रहे हो, बोलो यार। अगर तुम ये ग्राफ नहीं बना पाओ ना तो घर पे जाके कांच में रोना कि मैं ही ऐसा क्यों हूं। अबे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी कर तो ऐसा आएगा ना, तो पीटी कैसा आएगा यार? स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, टेढ़ी। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, टेढ़ी। पता पड़ रहा है कि तुम्हारा दिमाग बंद हो गया है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, टेढ़ी। यार वर्टिकल पागल हो गया साले, प्रेशर घट तो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, सन्नाटे होगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट तो ऐसी तो लाइन आई, अब एरो ऊपर की नीचे क्योंकि प्रेशर घट रहा है। ऐसे भी देख, अरे हाँ ना तो बोलो। अच्छा वीटी करो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अंदर क्या है? अरे तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया। अब तुम लोग एक वॉल्यूम कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट इसके लिए बना दो। वॉल्यूम कांस्टेंट, जैसे मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट के तीनों ग्राफ बनाए, वैसे तुम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट के तीनों ग्राफ बना दो। चलो बिना गलती करे, वॉल्यूम कांस्टेंट के तीनों करो, प्रेशर कांस्टेंट के तीनों करो। गलत मत करना, कसम है उड़ान छल्ले की। पीवी करो, पीटी कर्व, वीटी कर्व, पीवी, आया तो है ही नहीं, सन्नाटे पहुंच गए भाई। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। आइए बोला, बना ली सबने? अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि वर्टिकल ऐसे मान लेते हैं, ए से बी। अरे यार हाँ ना बोल, ए से बी वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक। तो पीटी करो, क्या पीवी इक्वल्स टू एनआर टी, क्या पी इक्वल्स टू एनआर बाई वी इंटू टी। ये टी टेम्परेचर केल्विन की डिग्री, केल्विन डिग्री, केल्विन में ही, इसलिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा। अच्छा बोलो, प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ए से बी याद रखना, ओरिजिन से तब है जब टेम्परेचर किसमें, कई बार डायग्राम में टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में ले लेते हैं, तो ओरिजिन से पास करेगा ये -273 पे चला जाएगा। यार तुम्हें नहीं आया, यार तुम्हें नहीं आया, गड़बड़ मत करियो। हाँ बोलो बेटी, बोलो। पैरेलल टू टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। तो ए से बी, मैं अकेला ही सीख रहा हूं,
क्या तुम भी सीख रहे हो? सर हमारे सीखने का टाइम तो बहुत पहले ही निकल गया था सर, अब तो हम बैठे हैं सर बस फिजिकल रूप में, बाकी तो आपको गालियां ही बक रहे हैं मन ही मन। कब जाएगा राक्षस? ये देख, नहीं आया, आया नहीं आया। अब देख पीवी, प्रेशर कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल ए से बी, पीटी हॉरिजॉन्टल, वॉल्यूम बड़ी तो टेम्परेचर बड़ा, ए से बी, सही है एकदम यार। हाँ ना बोल, क्योंकि पीवी बराबर एनआरटी है ना। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी, और बीटी कर्व कैसा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस। क्या ए से बी या नहीं? सब सही है, प्रेशर कांस्टेंट है, ए से बी गए तो वॉल्यूम बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ी तो टेम्परेचर तो बढ़ गया ना ए से बी। अरे हाना तो बोल, प्राण प्रकेरु, अरे हाना तो बोलो। ये बाहर देखने लगे हैं कई लोग, देख रहे हैं कि बाहर भी दुनिया होती है, हम तो जा ही नहीं पाते हैं। अरे हाना बोलो भाई, कोई बुराई वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात। और देख, अब बेसिकली इनके कन्वर्जन, इनके कई साइकिल्स होती है, तुम्हें सब बनाने आते हैं। जब भी मैं से कर्व बनाओ तो समझ जाना वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सा है? नहीं जानते हो? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, इनके दूसरे नाम भी होते हैं, मैं आपको बताता हूं। टेम्परेचर कांस्टेंट को बोलते हैं आइसोथर्मल, कभी मैं बोलूं तो डरने की जरूरत, इन्हें बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, और इसे आइसोबारिक। इन प्रोसेसेस को ऐसा बोला जाता है। आइसोकोरिक, साइंटिस्टों के नाम पे अपन याद नहीं रखते, ऐसे याद रखना। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, और आइसोबारिक मतलब। अब इनके ना कन्वर्जन आते हैं बेसिकली, देखो ध्यान से कैसे। देखो, मान लो मैं आपको बोलूं कि आपके पास ऐसे एक पीटी कर्व है। कौन सा कर्व है? समझना, वो कौन सा कर्व है? कौन सा कर्व है? इसका मतलब इसकी गैस को अपन ए बी सी ले गए, ए से बी ले गए, फिर बी से, फिर सी से। देख, ए से बी कौन सा प्रोसेस है? आइसो, तुम्हें सोचना है। आइसो, बी से सी, आइसो, ये पीटी कर्व है। आपको उसका पीवी कर्व भी बनाना है और वीटी भी बनाना है बराबर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बनाने से, इंटरचेंज करना आना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सवाल आते हैं इससे। इसका कर्व ये है तो बताओ क्या होगा दूसरा। ये पीटी कर्व है तो आपको ड्रॉ करना है इसके करस्पॉन्डिंग वीटी कर्व एंड पीवी कर्व। सही एरो, सही नंबरिंग के साथ। अच्छा, एक चीज कॉमन सेंस बताता हूं ग्राफ बनाते वक्त, सुन लो पहले एक मिनट। जब भी नया ग्राफ बनाना हो, उसको कभी भी यहां कहीं से चालू मत करो, उसको यहां से कहीं से चालू करो, अच्छी जगह लेके। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि लाइन इधर जाएगी या, अब तू साले चालू यहां से करेगा तो यहां कहां घुसाएगा? कॉमन नहीं आया, बना लो फटाक से।
फाइल क्लोज्ड। चलो बताओ, बनाऊं मैं बनाऊं फिर और कराऊंगा। चलो बोलो, ए से बी कैसा प्रोसेस। अब याद कर, आइसोथर्मल का वीटी करो कैसा होता था, वर्टिकल। प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम, तो भाई साहब कुछ तो ऐसे आएगा। अरे यार ये तो तय है। और ऊपर ए होगा और नीचे और एरो भाई ऐसे होगा, क्योंकि वॉल्यूम घटी है, क्योंकि प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब बी से सी कैसा, आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट। इसलिए जो ग्राफ बनवा है वो इंपॉर्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट का वीटी कर्व पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू, एंड टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंड टेम्परेचर पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अरे हाँ ना बोल यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। लेट्स कम टू द पॉइंट। सी से ए, क्या इट्स अ कांस्टेंट वॉल्यूम? इट्स अ, अरे पीटी कर्व स्ट्रेट लाइन मीन्स इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट वॉल्यूम। और सोच ये पॉइंट अगर सी है तो सोच वॉल्यूम कांस्टेंट है पर टेम्परेचर ए बी सी, सी से ए जब जाओगे तो वॉल्यूम घट रही है कि बढ़ रही है, सॉरी टेम्परेचर घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। यार तुम्हें नहीं आया, अरे आया नहीं आया। एक तो एक बात समझ लो कि जो भी साइक्लिक प्रोसेस होगा उसका ग्राफ भी कैसा होगा, क्योंकि आप उसी प्रेशर टेम्परेचर पे वापस आ गए ना, तो साइकिल तो कंप्लीट होनी। इधर देख, पीवी कर्व, कौन सा कर्व, पीवी कर्व देख। चलो ए से बी कैसा, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या, हाइपरबोला, और वॉल्यूम सॉरी प्रेशर बढ़ रहा है मतलब ऐसा। यार तुम्हें नहीं आया, ये ए और ये बी। अच्छा, अब बी से सी प्रेशर कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, एंड वॉल्यूम इज, ये कैसे पता पड़ा, तो वॉल्यूम इज, यार तुम्हें नहीं आया। प्राण प्रखेरु नहीं उड़े, बच गए या सन्नाटे में पहुंच गए हो। ऐसे सवाल जब तक सही नहीं करोगे कराता रहूंगा। वन मोर, एक और अभी जरूरत है, आइए। चलो बनाओ भाई, निकाल लो प्राण। पीटी करवे, कौन कौन से दो बनाने, वीटी एंड पीवी। देखना मत इधर, मैं थोड़ी सी बेसिक बेसिक बातें लिख रहा हूं। बात नहीं करनी यार। चलो बनाते हैं। ये देखो
सबसे पहले क्या बनाए, VT बना लेते हैं। VT, लेट्स स्टार्ट। AB is a isothermal process. Temperature constant, it will be a vertical line. Pressure increases to volume. So if we start A from here, it will go down. That is A to B. Bowl yes or no? Yes, sir. Got my point? Yes, sir. Okay. B से C, it's a pressure constant. It means it will be a straight line passing through origin, but temperature is increasing. Yes, sir. अरे प्रेशर कांस्टेंट है ना, ए से बी आए ना, तो प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इज, सो इट विल बी लाइक दिस। यार हाँ ना बोल, कोई बुराई, ध्यान सुनना। अभी अब ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से, ये नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। देखेंगे सी से डी टेम्परेचर इज कांस्टेंट बट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, बट वॉल्यूम इज, थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं, देखना। अभी तो ये समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों करा। ऐसे वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ए बी सी डी, डी से क्या अगेन इट्स pressure constant, it's a straight line passing through origin, which is again passing through origin. यार ठीक रहा। प्राण प्रखेरु, पीवी क्या चीज, पीवी। चलो ए से बी, आइसोथर्मल, प्रेशर घट रहा है बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम, ए से बी। फिर प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीजेस। खूब अरे हाँ ना तो बोल यार, तुम्हें नहीं आया। उसके बाद अब थोड़ी अक्कल लगा लो, अरे तुम्हें नहीं आया। सी से डी इज अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट आइसोथर्मल, वॉल्यूम इज अगेन इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज अगेन ग्राफ। अरे हाँ ना बोल, नहीं आया, ये करो। ये टिपिकल सवाल है, ये टिपिकल सवाल है। एक और मर सही करना भाई। अब पीटी ले लो। ए बी सी डी, मैं सो जाता हूं। आइए, कौन सा बनाऊं पहले बोलो, कौन सा, वीटी बना दूं क्या? चलो भाई, ए से बी कैसा प्रोसेस है, ऐसे लिखूं या डायरेक्ट बनाए? ए से बी आइसोथर्मल, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम थोड़ा बड़ा बना दें। ये वी और टी कोई गड़बड़ नहीं हो। ऊपर से ए टू बी, हाँ। बी से सी क्या कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस।
अरे हाँ ना बोल, कोई गड़बड़? सी से डी टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम, हाँ ना बोल। डी से ए वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, सही है क्या? अरे सही बनाया ना, सही। ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी, फिर डी। हाँ मैंने बोला था ना उल्टा कर लो। अरे हाँ ना बोल। प्राण प्रखेरु, पीवी, कौन सा? पीवी, देखो पीवी, हाँ बोलो पीवी, पीवी पीवी। ए से बी, ए से बी रेक्टेंगुलर, प्रेशर बढ़ रहा है, सही है क्या? ए से बी, फिर बी से सी, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीजेज, सही है क्या? अरे हाँ ना बोल। सी से डी, क्या अगेन हाइपर बोला? ऐसे ऊपर क्यों? ये ऐसे जाएगा क्या? कहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है? ये अब ये यहां से नहीं आएगा, यहां से आके ऐसे आएगा ना ये। हाँ यार तुम्हें नहीं आया ना, निपट लिए ना तुम लोग? अरे निपट लिए ना? ए बी सी और डी, पी और प्रोटीन बनाते रहो, खेलते रहो, बनाते रहो, क्या है? बनाते रहो और सर बहुत खेल लिया, आधा घंटा खींच दूं? चलो अब इनमें क्या है ना कि ऐसे सवाल भी आते हैं जिनमें अपने को सिंपल शीट लाओ, शीट लाओ, निकाल। एक दोस्त में से कराता हूं, टाइम पास नहीं करते हैं। फटाफट फटाफट 2 इलस्ट्रेशन कटा लो, निकाल। कैसे सवाल देख, जल्दी से कटा लो, कोई तकलीफ तो पूछ ले। पेज नंबर 67, एग्जाम्पल 1, पेज नंबर 67, एग्जाम्पल 1। बेसिकली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दिए होते हैं, दूसरी चीज पूछी होती है, कर लो फटाक से। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 कर डालो। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 कर डालो, और छुपा छुपा के करना, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो इधर देखो, 1 2 3 4 में कोई दिक्कत सबको? अरे हो गए ना? बेसिक वही ग्राफ बनाने आने चाहिए, उसके बाद क्या अपने को छोटे छोटे लॉ लगाने आने चाहिए। कभी P1/T1 इक्वल टू कांस्टेंट, कभी V/T इक्वल टू कांस्टेंट, कभी P बराबर कांस्टेंट, आना बोले यार। और अपने को दूसरे कोऑर्डिनेट निकालने आने, इन सब का यूज लेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, वर्कडन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभी तो बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं, कोई बुराई वाली बात। इनको कुछ और बातें जो यूज में ली जाती है उन्हें बोलते हैं जैसे, बिकॉज सम कॉमनली यूज टर्म्स, some commonly used terms,
सम कॉमनली यूज्ड टर्म्स। जैसे मैं बताता हूं आपको, मान लो कि कोई गैस है, क्या है, कोई गैस, मतलब गैस के कंटेनर है, बोला जाए कि इसकी वॉल्स एडियाबेटिक हैं, ऐसे बोल दिया जाए एडियाबेटिक वॉल्स हैं, एडियाबेटिक वॉल्स और नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। इनसे क्या समझे तुम, क्या समझे? बाहर से अंदर कोई हीट एक्सचेंज, इनका, हाँ, कोई एनर्जी का इंटरेक्शन किसमें, इसलिए हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती। हीट एक्सचेंज, एडियाबेटिक वॉल्स का मतलब हीट एक्सचेंज, तो लिखो नो हीट एक्सचेंज बिटवीन गैस एंड आउटसाइड सराउंडिंग, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन, इसका मतलब ये है नो हीट एक्सचेंज बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग, ये मतलब एडियाबेटिक वॉल्स और नॉन कंडक्टिंग वॉल्स का, ठीक। और अगर कंडक्टिंग वॉल्स है तो कंडक्टिंग वॉल्स, वापस डब्बा बना लो, लिख लो कंडक्टिंग वॉल्स, लिख लो हीट एक्सचेंजेस सच दैट टेम्परेचर ऑफ इंटरनल गैस एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। हीट एक्सचेंजेस एंड फाइनली ऐसे लिख लो हीट एक्सचेंजेस बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग, हीट एक्सचेंजेस बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग, बहुत कॉमन सी बातें, कोई खास बात नहीं है। हीट एक्सचेंजेस बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग, बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग, बिटवीन गैस एंड सराउंडिंग, and finally temperature becomes same, and finally temperature becomes same अब ऐसा कई बार होगा, जैसे आप एक बात समझो, मान लो मैं आपको सिंपल सी बात पूछता हूं, सिंपल, मान लो आपको बोल दिया जाए कि ऐसे एक कंटेनर है जिसकी नॉन कंडक्टिंग एडियाबेटिक वॉल्स है, कैसी वॉल्स है, एडियाबेटिक वॉल्स है, तो इससे तू क्या समझा, यहां और यहां कोई हीट, इसमें पिस्टन लगा दो, क्या लगा दो, जो कंडक्टिंग है, इससे क्या समझा, दोनों तरफ वॉल्यूम सेम है, मूवेबल, दोनों तरफ क्या सेम है, टेम्परेचर की, प्रेशर की, वॉल्यूम, तेरे को बताना है, मतलब मैंने तो सिचुएशन दी जिसमें ऐसी छोटी छोटी बातें कर रहा हूं आपसे, यूज आएंगी जगह जगह। एक एडियाबेटिक वॉल्स नहीं तो हीट का तो बाहर से कोई लेना देना, बीच में एक पिस्टन लगाया, मूवेबल, मूवेबल मतलब वो हिल सकता है, फिक्स नहीं है भाई। अगर फिक्स कर देता तो दोनों तरफ क्या सेम होता, मैं बोल देता कि पिस्टन इज फिक्स्ड, तो दोनों तरफ क्या सेम होता, और मूवेबल है तो टेम्परेचर भी सेम है और नहीं आया, कंडक्टिंग, अच्छा नॉन कंडक्टिंग होता तो प्रेशर सेम होता। लेकिन टर्मिनोलॉजी विल टेल यू कि क्या सेम है और क्या सेम, इसमें कई सिचुएशन हो सकती है, सोच के देख। मान लो पिस्टन नॉन कंडक्टिंग है, पिस्टन और मूवेबल है, तो दोनों तरफ क्या सेम है, प्रेशर सेम है। पिस्टन नॉन कंडक्टिंग है और फिक्स्ड है, तो कुछ भी हो सकता है भाई, तब तो दो अलग अलग चैम्बर हो गए, नहीं आया यार, अबे दीवार फिक्स भी कर दी, वो साला कोई हीट भी एक्सचेंज नहीं हो सकती, तो कुछ भी नहीं बोल सकती, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम नहीं आया, समझ ना। हाँ, आप बोले कंडक्टिंग होगा और मूवेबल होगा, तो प्रेशर भी सेम, टेम्परेचर भी सेम, हाँ, वॉल्यूम नहीं ऐसा कोई जरूरी, वो नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हुए तो गैस अलग हुई तो तब तो फिर सेम हो ही जाएगा। गारंटीड क्या बोल रहे हैं अपन, गारंटीड प्रेशर भी सेम है और वॉल्यूम तो मैं अलग कर सकता हूं, कैसे अलग कर सकता हूं, नंबर ऑफ कर सकता हूं ना यार, हाँ ना बोल, नहीं आया। फिर से एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं, सोच, अगर पिस्टन नॉन कंडक्टिंग और फिक्स्ड है, लिख लेते ना, उसमें क्या दिक्कत है,
कैसे ले लेते हैं? आजा, नॉन कंडक्टिंग एंड फिक्स्ड, बोल, कमेंट ऑन, कैसे लिखते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, बोलो। टेम्परेचर, नो कमेंट, वो प्रेशर, वॉल्यूम, हो, नॉन कंडक्टिंग एंड मूवेबल, क्या सेम? प्रेशर सेम, टेम्परेचर हो भी सकता है और, पर ये पक्का है भाई यार, हाँ ना बोल, नहीं आया, नो कमेंट, नहीं आया, गड़बड़ तो नहीं करा, चलो भाई, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग एंड फिक्स्ड, क्या सेम? कंडक्टिंग, टेम्परेचर सेम, प्रेशर, वॉल्यूम, ये तो हम जो रखे वो रहेगा भाई। कंडक्टिंग एंड मूवेबल, कंडक्टिंग एंड मूवेबल, टेम्परेचर सेम एंड प्रेशर सेम, वॉल्यूम हो भी सकती है और कमेंट, अच्छी बेसिक बेसिक सी बात है यार, हाँ ना बोल, कोई बुराई, पक्की बात यार, हाँ ना बोल। इसमें कुछ कुछ बातें और होती है, एक और चीज होती है, बोलते हैं डायथर्मिक सेपरेटर, जैसे ऐसे हो और ये पिस्टन से बोले डायथर्मिक सेपरेटर, क्या चीज? डायथर्मिक सेपरेटर, किस टर्म को समझो? डायथर्मिक, डायथर्मिक का मतलब ये हीट एक्सचेंज जो करता है, पर जितना कंडक्टिंग पिस्टन रफ्तार में करता है उतना रफ्तार में, जैसे समझो कि मान लो मैंने यहां पिस्टन लगा दी फटाक्स, तो इधर उधर टेम्परेचर ऑलमोस्ट जल्दी से फटाक से, पर डायथर्मिक सेपरेटर लगाया तो काफी टाइम लगे, अरे यार आना बोल, डायथर्मिक सेपरेटर या डायथर्मिक वॉल ऑल्सो कंडक्ट्स हीट, ऑल्सो बट एट अ वेरी स्लो पेस एज कंपेयर टू कंडक्टिंग, ये बेसिकली रेट में अंतर आया है, अरे यार हाँ ना बोल। तो डायथर्मिक सेपरेटर या डायथर्मिक शब्द जो यूज किया जा रहा है उसके लिए लिया जा रहा है जब हीट एक्सचेंज बहुत फास्ट, धीरे धीरे हो, कैसे हो? कैसे हो? धीरे धीरे, लिख लो, when heat exchange is slow as compared to the conducting walls, as compared to the conducting walls, ऐसे ही के ना, वो है, कौन है? वो है एडियाबेटिक वॉल्स है, कैसी वॉल्स है? एडियाबेटिक वॉल्स है, इसमें पिस्टन है मूवेबल, पिस्टन, और वो भी एडियाबेटिक है, कैसा है? इसमें साले में एक हीटर लगा दिया अंदर, क्या लगा दिया? पहले सोचो इसको हीट दोगे तो क्या होगा? टेम्परेचर, पक्की बात, सोच लो, क्या पिस्टन बाहर जाएगा? पिस्टन इनिशियली बाहर का प्रेशर अगर P0 था तो इस गैस का कितना है? कितना है? ऑब्वियस सी बात है। मान लो कि टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम T0 टू 2T0, कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? सोच लो, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, पक्की बात, पिस्टन बाहर जाएगा अंदर? बाहर अंदर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन बताओ, सिंपल सवाल है, कोई टफ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन क्या हुआ? ये वॉल्यूम जरूरत पड़े तो V0 मान लो, सिंपल सवाल है, कोई टफ नहीं है उसमें।
मेरा सवाल सबको चमका है? कैसा प्रोसेस? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक? मैं इसलिए बोला उसको। कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। सिंपल सोच, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। एडियाबेटिक वॉल है। कैसी वॉल है? अगर एडियाबेटिक, अरे हाँ ना बोल यार, अगर एडियाबेटिक वॉल है, अगर वॉल है तो टेम्परेचर तो चेंज हो सकता है, टेम्परेचर तो चेंज, पर मूव कर रहा है धीरे धीरे। कैसे? स्लोली स्लोली। कैसे? इसमें स्लोली स्लोली बोलना भी इंपॉर्टेंट है। वाई? पहले मुझे बताओ, वाई स्लोली स्लोली इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर आप फास्ट ले लोगे तो क्या एक्सेलरेशन भी काउंट होगा? बहुत स्लो, धीरे धीरे धीरे, हाँ थोड़ा सा बढ़ गया, हाँ फिर थोड़ा सा, हाँ। इट मीन्स वी आर कंसिडर दैट द नेट फोर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स इज ऑलवेज सेम। यार तुम्हें नहीं आया? नहीं आया। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे? P नॉट प्रेशर कांस्टेंट तो क्या लिखेंगे? V नॉट बाई टी नॉट इक्वल टू V फाइनल बाई 2T नॉट। यार तुम्हें नहीं आया? नहीं आया। तो V फाइनल इज व्हाट? 2V नॉट। कितना? तो इंक्रीज कितना हुआ? V नॉट, यानी कि ये V नॉट बराबर AX, तो X की वैल्यू V नॉट बाई A। यार नहीं आया? अरे सन्नाटे में पहुंच गए यार, कभी तो हाँ ना बोलो। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया? एक और देख, बिल्कुल इसी प्रकार का थोड़ा सा चेंज। वही एडियाबेटिक वॉल्स। P नॉट, V नॉट, इधर भी P नॉट। शुरुआत में नेचुरल लेंथ, शुरुआत में ये नेचुरल लेंथ। बोलो क्लियर? पक्की बात? सब कुछ स्लोली स्लोली हो रहा है। कैसे हो रहा है? स्लोली स्लोली। क्या खत्म हुआ पीरियड? ठीक, सुने, स्लोली स्लोली हो रहा है। क्या हो रहा है? फिर से टेम्परेचर T नॉट से 2T नॉट ले जाओ। सवाल अभी भी वही, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, नहीं है, आइसोकोरिक है, आइसोथर्मल है। तो कौन सा है? कोई नहीं है। इसमें लगेगा P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2। P1 V1 by T1 इक्वल टू मोल्स कांस्टेंट। कुछ नहीं लगे तो मोल तो कांस्टेंट है ही भाई। करो ना तो। अरे बनी क्या कॉर्डेट? ध्यान से देख, मान लो X इधर आ गया तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हो गया? प्रेशर ऑफ गैस हो गया P नॉट A प्लस KX बाई A। यार हाँ ना बोल, क्योंकि इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर, तो पिस्टन पे देखो तो ऐसे ये प्रेशर ऑफ गैस और इधर से लग रहा है KX और दूसरा लग रहा है P नॉट A। बोल यस और नो? तो लिखा गया प्रेशर ऑफ गैस इनटू A बराबर P नॉट A प्लस KX। यार नहीं आया? अब गैस पे लगाओ, P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2। सब लोग साथ देंगे मेरा? क्या साथ दें? अब नहीं दे रहे सर, बहुत हो गया। अरे हाँ ना तो बोलो। P1 कितना? P नॉट V नॉट बाई T नॉट, P2 P नॉट A प्लस KX बाई A। V नॉट निकालना है, V2 कितना हो गया?
वी नॉट प्लस ए एक्स, यार नहीं आया, अपॉन T2 दैट इज 2 T0, T0 है T0 को, तू ध्यान से देख तो तेरे को एक्स में क्वाड्रेटिक दिख रही होगी, एक्स में क्या दिख रही है, दैट यू नीड टू सॉल्व, दैट यू नीड टू सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, सॉल्व करोगे तो आंसर मत आ भले, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें।